सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एक नया आई लुक। जो मैं लगाऊंगी वो ऐसे ही रहेगा जैसे मैं रोज़ लगाती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश कर आई हूँ। मैंने क्लीनिंग वाइप से क्लीन कर लिया है। अब मैं आइसिंग भी कर रही हूँ और अब मैं पहनने जा रही हूँ लेंसेस। आज मैं ब्राउन कलर के पहनूंगी लेंसेस और मैं आपको न्यू सा एक आई लुक दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं बेस बना लेती हूँ। ओके, मैंने लेंसेस पहन लिया, आप देख लीजिए। मैंने लगाई है यहाँ पे एक्वा की कैमल ब्राउन लेंस। ये देखिए, ये हल्की सी ब्राउन दे रही है, मेरी आईज एकदम चेंज हो गई है। अब मैं जल्दी से बेस बना लेती हूँ, फिर आपको न्यू आई लुक दिखाती हूँ। मॉइस्चराइजर, तो यहाँ पे मैंने बेस पूरा लगा लिया है, पाउडर लॉक भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको आई लुक ही दिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग ब्रॉन्जर, हाइलाइटर और ब्लशर लगाएंगे। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आई में अपनी बेस लगा लिया है, उसको पाउडर लॉक कर लिया है। उसके बाद मैं आप कलर डालती हूँ। ओके, तो मेरे आउटफिट में ब्लू है एंड रेड है, डार्क ब्लू है एंड सी ग्रीन वाला ब्लू भी है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आज कलर डालूंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कुछ न्यू करके आज। ओके, तो चलिए लेट्स गेट। ओके, तो मैंने यहाँ पिक कर लिया है, ये पीच सॉरी ये ब्राउन कलर है। सो यहाँ पे मैंने ब्राउन कलर पिक कर लिया है। अब इसको मैं ऐसे रोटेट मोशन में लगाती हूँ। ओके, तो मैं लगा के दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, कॉर्नर में प्रोडक्ट रखना है, पहले तो लेना है, डस्ट ऑफ करना है ऐसे ऐसे, और फिर कॉर्नर में प्रोडक्ट रखना है और धीरे धीरे स्लो आपको ये राउंडिंग करनी है और वापस आना है, स्लो राउंडिंग करनी है, वापस आना है, ऐसे ऐसे सी बनाना है। तो ये पीछे ब्लेंड हो जाएगा क्रीज लाइन पे। क्रीज लाइन पता है ना आपको, जहाँ से मेरी आंखें फोल्ड हो रही हैं, इसे कहते हैं क्रीज लाइन। और मैंने वही कलर लगाया और मैं ऐसे ऐसे राउंड करके वो करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। लुक एट दिस, ऐसे राइटली आपको करना है, राउंड 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 राउंड। क्रीज लाइन के बहुत ऊपर कलर नहीं जाना चाहिए और ना ही इस लिड के बाहर जाना चाहिए, मीन्स यहाँ। तो उससे क्या होगा, आप बेस बना चुके हो, आपको क्लीनिंग करनी होगी। ओके, तो या तो आप ऐसे कर लीजिए, पहले आप आई मेकअप कर लीजिए फिर बेस बनाइए, पर मैं कर लेती हूँ तो इसलिए मैंने पहले बेस बना लिया है। अब मैं आई मेकअप कर रही हूँ। ओके, तो अच्छे से ब्लेंडिंग करिए, टाइम लगा के स्मूथली। ओके ओके, look at this, I am blending. Hold it from middle, not from here like this, no, not from here like this, no. Hold it from middle and just blend. Okay, smoothly curve, small circles, reverse. Okay, सी स्मूथली ब्लेंड हो चुका है ये। अब मैं ऐसे ही इस आईज में करूँगी, यहाँ रखूँगी प्रोडक्ट टर्न। ओके, तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड ब्लेंडिंग कर ली है जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, उसके बाद अब मैं उठाऊँगी यहाँ पे इस छोटे पेंसिल ब्रश से, जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे, ये वाला नहीं, ये फ्लफी ब्रश होता है जिससे हम बड़े एरिया में ब्लेंडिंग करते हैं। और ये छोटा ब्रश होता है, इसको पेंसिल ब्रश भी कहते हैं, जो ऐसे बना होता है एज अ पेंसिल। तो इस ब्रश से हम लोग डार्क कलर करते हैं और कम सरफेस में।
ओके, तो मैं इससे उठाऊंगी ये पर्पल कलर, डार्क पर्पल। एक मेरे में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये मेरे में है एक लाइट पर्पल। ओके, और ये है एक डार्क पर्पल। तो मैं ये वाला उठाऊंगी और दोनों साइड में आपको ब्लेंड करके दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ कलर ले लिया है। अब मैं इसको डस्ट ऑफ करूँगी, ऐसे डस्ट कर लेना आपको। उसके बाद में क्या करूँगी, जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ डार्क कलर हमेशा पीछे की साइड लगते हैं, आगे लगते हैं वो कुछ कुछ केसेस में लगते हैं, जैसे कि मुझे कट क्रीज देना है, मुझे आगे येलो दे दिया, बट आगे एकदम से डार्क कलर नहीं लगाते। येलो मीन्स कूल टोन में आता है, लाइट कलर होता है, येलो इतना इंटेंस नहीं दिखाता है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। ओके, तो हमेशा जो डार्क कलर होते हैं वो इस ब्रश से लगते हैं और कम सरफेस एरिया में लगते हैं, और हमेशा आइज के कॉर्नर साइड पे लगते हैं, आउटर कॉर्नर में। ओके, इसको आउटर कॉर्नर कहते हैं, इसको इनर कॉर्नर कहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ दोनों साइड ब्लेंडिंग कर ली है। अब मैं ये लेती हूँ और मैं यहाँ पे वी क्रिएट करती हूँ, एक छोटा सा कॉर्नर में वी के शेप पे क्रिएट करती हूँ। मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले मैं यहाँ ऐसे लाइनर लगाऊंगी इस टाइप से, और ये चीज़, ये जो क्रीज लाइन का वो था ना, जहाँ पे क्रीज हमारी बन रही है, वहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ लाइनर लगा देंगे। उतने में मुझे ऐसे ऐसे पर्पल कलर ब्लेंड करना है। ओके, तो यहाँ मैं पर्पल कलर ले लेती हूँ। बहुत ही प्यारा है, आप देखिएगा भी ये शेड्स। याद रखिएगा, मैं आउटर में काम तो कर रही हूँ, बट मुझे इसके बाहर नहीं जाना है, अंदर ही अंदर ब्लेंड करना है। ओके, इसको मैं ऐसे ऊपर की साइड ब्लेंड करूँगी, और इसको नीचे के साइड इस टाइप से एज अ वी मैंने जो बनाया है, लाइक दिस, मैं उसी में ऐसे 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 ब्लेंड करूँगी। ओके, तो ये मैं ब्लेंड कर लेती हूँ। क्रीज के ऊपर नहीं जाना है, बड़ा वी ड्रॉ नहीं करना आपको। क्रीज लाइन अगर ये है तो आपको उसके ऊपर से ड्रॉ नहीं करना है, क्रीज लाइन के मिडिल से आपको ड्रॉ करना है एज छोटा वी। ओके, ओके, ये देखिए, मैं भी आपको दिखा पर्पल कलर शेडिंग में। ओके, इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड भी करके। ओके, तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ओके, सो मैंने यहाँ पे भी कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस, एज क्रिएटेड एज वी, एंड इधर भी मैंने वी की तरह किया है। ओके, get this, hope you able to see it, the difference. Okay, इधर पर्पल कॉर्नर्स में इंटेंस कलर, क्रीज में लाइट कलर जो पीछे होते हैं। ओके, ओके, दिस पीच एंड देन पर्पल, ओनली दिस लाइन मिडल में। ओके, आई के मिडल तक ही आपको ऐसे छोटा सा वी बनाना है, ये क्रीज लाइन है, उसके ऊपर नहीं जाना है, ऐसे वी बनाना है। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब इसके ऊपर मैं मिडिल में जो कलर डालूंगी वो मैं डालूंगी दिस वन। ओके, दिस ब्लू, आई थिंक इसको, आई डोंट नो, ब्लू की फैमिली से है, बट इसको शायद कुछ और कहते हैं, आई डोंट नो दैट, बट ये वाला, ये ब्लू है, बट ये वाला मैं डालूंगी क्योंकि ये शेड है मेरे ड्रेस में। ओके, तो मैं ये डाल के दिखाती हूँ आपको। ओके, मैंने इस फिर से ये वाला न्यू फ्रेश ले लिया है ब्रश, और उस पर मैंने ये कलर पिक कर लिया, दिख रहा है आपको। ओके, तो ये भी, ये थोड़ा डार्क है, मैं इसको मिडिल से मिडिल तक मैंने पर्पल लाई हूँ, यहाँ तक मैंने पर्पल किया है, उसके पीछे पीच किया है, और अब यहाँ से मैं आगे तक ये वाला कलर करूँगी। ओके, इसको मैं लूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी, उसके बाद मैं इसको
अच्छे से ब्लेंड करूंगी। ये भी क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वो क्या होता है ना, वो और लगता है, वो ऐसा लगता है फैला फैला है, कुछ ज़्यादा ही ब्लेंड कर दिया। अगर मैं ज़्यादा ब्लेंड कर दूंगी, पीच के ऊपर ओवरलैप कर दूंगी दूसरे कलर को, तो पीच दिखेगा ही नहीं। तो इसलिए मुझे ऐसे यहाँ करना है, बट ओवरलैपिंग नहीं करनी है। ओके, तो मैं दिखाती हूँ। इसको मैंने लिया कलर, डस्ट ऑफ किया, यहाँ मिडल से क्रीज लाइन के ऊपर नहीं जाना है, एंड यहाँ, oh my god, look at that. But wait, let me, wow, the mixing of colors. अब मैंने ये देखिए ऐसे, ये थोड़ा ऐसे है ना, मैंने लगा लिया है। अब इसको मैं अच्छे से आगे पीछे करके ब्लेंड करूंगी, और फिर मैं क्या करूंगी, फिर पर्पल लूंगी, और पर्पल को जो हार्श लाइन बन गई है दो कलर्स के बीच, उसको ब्लेंड करूंगी। ओके, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये मैंने लगा लिया, मैं आपको दिखाती हूँ। लुक एट दिस। आगे से मैंने ये ब्लू लिया है, फिर नीचे सॉरी आउटर कॉर्नर में पर्पल है, और फिर पीछे पीच है। कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आया। अब मैं क्या करूँगी, वो जो दो कलर्स के बीच में एक हार्श लाइन दिख रही है ना, कि इतना पर्पल है इतना ब्लू है, तो उसको मुझे ब्लेंड करना है। कोई हार्श लाइनिंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा सेपरेट सेपरेट लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगी, फिर से उसी ब्रश से पर्पल कलर लूँगी, और मैं फिर से पीछे से ब्लेंड करते हुए आगे लाऊंगी, और वो जो लाइन दिखे ना, उसको ऐसे 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 उस लाइन के पर्टिकुलर मिडिल पार्ट पे मैं ऐसे 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 करके ब्लेंड करूंगी, तो वो दो कलर मिक्स हो जाएंगे। तो करती हूँ। ओके, टेक दिस, लुक एट दिस। पीछे से लगाना शुरू करूंगी और इस हार्श लाइन को ब्लेंड करूंगी। याद रहे, मुझे आगे से नहीं ग्लाइड करना है, बस उतने मिडिल पार्ट में जहाँ पे लाइन है उसमें, like this. Okay, take this, let's stop, and ये सारा काम क्रीज लाइन के अंदर हो रहा है। ओके, इधर भी मैं यही करूँगी, पर्पल कलर लूँगी, ये जो दो लाइनें देख रही इसमें ऐसे छोटे से पार्ट में। ओके, like this, blend like this. Okay, wow. Okay, ओके, सो अब मैंने इतना पार्ट कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, लाइक दिस, सी, पर्पल ब्लू पीछे पीच। अब मुझे क्या करना है, उस जो मेरे पास ये वाला ब्रश था ना, ये वाला, ओके, अब इससे मुझे फिर से पीच कलर लेना है जो मैंने लिया था। ओके, वो हल्का पीचिश ब्राउन है, तो वो ब्राउन भी है पीच भी है, दोनों का कॉम्बो है, तो मैं उसको पीच बोल रही हूँ। ओके, पीचिश ब्राउन। अब मैं ये लूँगी इसमें कलर, और उसको डस्ट ऑफ कर देंगे थोड़ा, लाइक दिस। एंड फिर से मैंने क्या हुआ है ना, वो जो दो कलर हैं वो ऊपर फॉल हो गए हैं थोड़ा सा, तो मैं पीछे को फिनिशिंग लूँगी, इसे कहते हैं फिनिशिंग देना, तो वो कलर थोड़ा और एनहेंस हो जाए पीछे वाला। ओके, तो ये है पीच कलर, इसे मैं और एनहांस करूँगी। देख रहे हैं आप, मैं ऊपर ऊपर कर रही हूँ, नीचे नहीं आ रही हूँ। क्रीज लाइन के ऊपर वाला कलर ऊपर रहना चाहिए, नीचे वाला नीचे। ओके, इससे क्या हो गया, हो गया है आई लुक कंप्लीट, पीच ब्लू एंड पर्पल। ओके, तो ये आई लुक कंप्लीट हो गया है। अब बारी आती है लाइनर लगाने की। ओके, तो मैं लाइनर लगाती हूँ, फिर तो मैंने यहाँ पे आई लाइनर भी फिल कर लिया है। ओके, तो अब मैं बारी आती है आईब्रो करने की, तो मैं आईब्रो कर लेती हूँ। आईब्रो फिल करने के लिए क्या होता है ना, हम लोग एंगुलर ब्रश लेते हैं, जिससे मैंने लाइनर लगाया है वही ब्रश, उसको लेंगे। पहले मैंने इसमें ब्लैक प्रोडक्ट लगाया था आईलाइनर लगाने के लिए, मैंने लाइका का जेल आईलाइनर यूज़ किया है। ओके,
गेट दिस। हाँ, उसके बाद मैं ये लूँगी एंगुलर ब्लश, जिससे मैंने लाइनर लगाया ऑफ कोर्स। बट इसमें क्या है ना, ब्लैक प्रोडक्ट लगा है, मुझे ब्लैक नहीं यूज़ करना। ब्लैक मैं इसलिए नहीं यूज़ करती हूँ आईब्रो के लिए, बिकॉज वो नेचुरल लुक नहीं देता, ऐसा लगता है ज़बरदस्ती बहुत लगाया हुआ है। तो मैं ना ये लूँगी, इसको क्लीन कर लूँगी पहले अपने हैंड में, या आप कोई कॉटन लीजिए, उसमें माइक वाटर डालिए, या ऐसे ही कॉटन में रब करिए, वो क्लीन हो जाता है। ओके, अब मैं यहाँ पे लूँगी ये वाला ब्राउन, जो ये शेड है एक सर, ये क्रीमी है और ये पाउडर वाला, ये ब्लैक लाइट ब्राउन, सॉरी डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन लाइट ब्राउन क्रीम। तो इस में ओके, सो मैंने आईब्रो सेट कर ली है। ओके, अब बारी आती है ब्रॉन्जर करने की। मैं ऐसा ब्रश लूँगी एंगुलर वाला, जो ऐसे सैंटिंग शेप में है। ओके, तो मैं इससे अब ब्रॉन्जर लूँगी एंड थोड़ा सा डस्ट ऑफ। दिस इज a place of bronzer. Okay, and this see the line is creating। ऐसे ही सेम साइड मुझे इधर भी करना है, मैं ऐसे ही लगा लूँगी। और मुझे ये जो है अप साइड ब्लेंड करना है। ओके, इसको मैं अप साइड ब्लेंड करूँगी। इधर भी मैं जो है मेरा, से मैं अप साइड ब्लेंड करूँगी। ओके, ये वाला तो ऐसे अप साइड ब्लेंड होगा, और ये जो होता है, जो मैं नीचे ब्राउन्जर करती हूँ हमारी जॉ लाइन शार्प करने के लिए, वो नीचे के साइड ब्लेंड होता है। अब मैं कंट्रोल लूँगी और मैं नोज पे भी करूँगी ऐसे, हल्का सा प्रोडक्ट पहले आप ग्लाइड करिए, और इस साइड भी मुझे ऐसे ही करना है, पास लाइन खींचनी है धीमे से नीचे। ओके, अब मुझे इसे यू ब्लेंड करना है इस साइड, ताकि मेरी नोज जो है शार्प दिखे। ओके, तो मैंने यहाँ पे नोज की भी कॉन्ट्रोलिंग कर ली है, दिख रहे हैं आप। ओके, अब बारी आती है ब्लश लगाने की। तो बारी आती है ब्लश लगाने की, तो मैं यहाँ पे ब्लशर वाला ब्लश लूँगी, आई एम सॉरी ब्लशर वाला ब्रश लूँगी। ओके, दिस मैं यहाँ से ब्लश पिक करती हूँ। तो मेरा थोड़ा मैंने आज फेयर किया है। ओके, तो उस अकॉर्डिंग मैं ब्लश लूँगी। तो यहाँ मैं उठा रही हूँ पिंक एंड ब्राउन थोड़ा मिक्स करके, मुझे डस्ट ऑफ करना है, पीछे से लगाना स्टार्ट करना है और आगे तक ब्लश करना है। ओके, क्यूट सा पिंक ब्लश, लाइक दिस। जो कॉन्टोर लाइन होती है ना, उसके नीचे मुझे ब्लश नहीं ले जाना है, ना ही हाइलाइटर ले जाना है, उसके ऊपर ही मुझे काम करना है, ब्लश करना है। ओके, याद रहे, उसके नीचे आप ले जाओगे तो वो फैलेगा, वो अच्छा नहीं लगता है, तो मुझे उसके ऊपर ही काम करना है। ओके, और जैसे कि कोई बहुत चबी है, तो उसके ना ब्लश हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बस यहीं तक रखते हैं, इस तक। चीक्स में ज़्यादा नहीं, ऐसे आगे इस मोशन में नहीं लेके आते हैं, यहाँ तक नहीं लाते, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से और यहाँ तक बस। उससे क्या होता है ना, उसके चीक्स ज़्यादा नहीं लगते। जैसे कोई चबी है तो ब्लश भी लग गया, फेस भी पतला दिखता है और अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और अगर मैं कोई चबी है उसके आगे तक लगा ले आऊँगी ब्लश, तो उसके गाल और दिखेंगे, मीन्स चीक्स बहुत हैवी लगेंगे, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मुझे ऐसे ही यहाँ तक लगाना है। ओके, बट मुझे थोड़े चीक्स पसंद है, तो मैं यहाँ तक लगाती हूँ, मैं भी थोड़ी चबी हूँ। ओके, यहाँ पे ऐसे मुझे ब्लेंड करना है। मुझे ना इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है,
यहाँ पे चिपका नहीं होना चाहिए। ओके, इस साइड भी मैं ऐसे ही पुट ऑन कर लूँगी। ओके, मैंने इस साइड भी अप्लाई कर लिया है। ओके, ओके, तो सपोज करिए आपने ब्लशर लगाया। ओके, अब आपका ब्लशर ज़्यादा हो गया है, किसी भी साइड ज़्यादा हो गया या दोनों साइड ज़्यादा हो गया है, तो आप प्लेन ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए जो कि डैम था। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि इसको वॉश करके स्क्वीज़ करके तब यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इसमें मॉइस्चर रहता है, तो जब हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं ना तो वो उसमें वर्क करता है। इसमें सारा प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में नहीं आ जाता है। तो जब ये मॉइस्चर देगा बजाय लेने के तो स्मूथ ब्लेंडिंग देगा ऑफ कोर्स। तो इसलिए हम लोग ये डैम यूज़ करते हैं। तो सपोज करिए मैंने ब्लश ज़्यादा लगा दिया, अब उसको मैं क्या करूँगी, छुड़ाने तो नहीं बैठूंगी, ऑफ कोर्स नॉट, उससे हमारा बेस भी ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग ये ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, सिंपली उसको ऐसे ब्लेंड करेंगे। जो थोड़ा बहुत ब्लश ज़्यादा हो गया है वो उस पर आ जाएगा। ओके, थोड़ा लाइट हो जाएगा। ओके, तो जस्ट सिंपली मुझे ये यहाँ ब्लेंड करना है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाएगा आपका इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू विद द ब्रश। ओके, तो यहाँ मैंने लगा लिया। अब इसमें जो प्रोडक्ट लगा था तो उसको मैं थोड़ा सा नोज पे भी लगा लूँगी। आई लव ब्लश। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा ओके लेंगे फैन ब्रश। फैन ब्रश से हम लोग ब्रशर आई मीन हाइलाइटर लगाते हैं। तो चलिए हाइलाइटर लगाते हैं। और दो हाइलाइटर है, सपोज करिए आपके पास दो हाइलाइटर है, गोल्डन एंड सिल्वर। तो गोल्डन जो है थोड़ा डस्की वाले में जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई डस्की है तो मैंने सिल्वर लगा दिया तो वो गंदा लगेगा। ऑफ कोर्स वो अलग से ही थोड़ा सा नहीं होता है, अजीब सा दिखेगा कि एकदम से हाईलाइट करेगा कि ये एकदम एरिया जो है हाईलाइटिंग का वो एकदम सेपरेट जा रहा है। तो जो डस्की है उसको हल्का सा हम लोग ब्राउन लगाते हैं, मीन्स गोल्डन लगाते हैं। और जो हमेशा जो ब्राइट है फेयर है उसको हम लोग सिल्वर लगाते हैं। तो मैं तो यहाँ मिक्स करके लगाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा सिल्वर और गोल्डन लूँगी अच्छे से, और मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्लश, सॉरी हाईलाइट, इस चीज़ को ऐसे। ओके, आपको यहाँ यूज़ करना है सो नाइसली। ओके, सब कंप्लीट हो गया है। मैंने नीचे काजल लगाया है। ओके, और जो मैंने आई वर्क ऊपर किया है वो मैंने नीचे भी किया है। लुक एट दिस, नीचे मैंने जहाँ पे पर्पल था उसी के जस्ट नीचे मैंने थोड़ा पर्पल, और जहाँ पे ब्लू था उसी के जस्ट नीचे थोड़ा ब्लू, और बस काजल लगाया है, दैट्स इट। और हाइलाइटर लगाया। अब बारी आती है लिपस्टिक लगाने की। ओके, तो अब ये मुझे ध्यान देना है कि अगर मैंने हैवी आई लुक किया हुआ है, बहुत हैवी है मेरा आई लुक, जैसे मैंने अभी किया हुआ है, बहुत सारे कलर्स हैं, हैवी ये जा रहा है ये। ओके, तो अब मैं क्या करूँगी, आपको जब हैवी आप करते हैं आई लुक तो उसमें क्या करते हैं, लिप्स जो है वो न्यूड रखते हैं। और अगर किसी क्लाइंट ने सपोज आपके कहा है कि मुझे बोल्ड लुक चाहिए, बहुत डार्क लुक चाहिए, मतलब लिप्स चाहिए सॉरी, तो आपको आई मेकअप लो करना है। ओके, तो आई मेकअप थोड़ा न्यूड सा रहेगा और लिप्स जो है डार्कर रहेंगे, हैवी कलर्स रहेंगे, मीन्स डार्क कलर रहेंगे। और मैं अब इसमें न्यूड कलर लगाऊंगी क्योंकि मैंने आई मेकअप जो है, लुक एट दिस फर्स्ट, तो जो मैंने आई मेकअप किया है वो हैवी किया है। तो अब मैं ये हेवी कोड की न्यूड लिपस्टिक्स लूँगी, देखती हूँ। मैं क्या करूँगी, मेरे पास न्यूड कलर की ब्राउन है। ओके, न्यूड ब्राउन है एंड न्यूड पिंक है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, लिप लाइन कर लेती हूँ अपने। ओके, लाइनिंग कर ली है। तो सबसे पहले इसमें मैं लगाऊंगी, ये रहा मेरा ब्राउन शेड, न्यूड ब्राउन रिकोट का। ओके, तो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी। आपको ये लिपस्टिक लेनी है, इसको जो एक्स्ट्रा लिपस्टिक है उसको हटा देनी है। ओके, डायरेक्टली भर के लिपस्टिक नहीं लगाते हैं तो छूटने लगती है फिर। ओके,
उसके बाद मैं ये लूँगी, ये मैंने लिपस्टिक लगाई। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ऐसे लगा लूँगी। ओके, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं न्यूड पिंक लिपस्टिक लूँगी, उसको मैं थोड़ा मिक्स करूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी। ये है रिकोट की न्यूड पिंक। ओके, तो मैं इसको भी इसे निकालूंगी, थोड़ा सा मैं इसको वाइप आउट करूँगी। ओके, देन मैं यहाँ पे खोलने पे भी बहुत प्यारा आ रहा है। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो आगे भी मैं ऐसे ही लाती रहूँगी वीडियोस। सो इफ़ यू लाइक माय कंटेंट, सो please subscribe. Thank you for watching. I just loving this. Wow, look at this.